जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम बेटे अपना यूनिट नंबर 3 जो कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक है आज अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, अल्काइल रेडिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्केन्स के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उन्हें हम अल्काइल रेडिकल्स कहते हैं। इन्हें हम अल्केन से ड्राइव करते हैं। ठीक है, ड्राइव मीन उससे बनाते हैं। बेसिकली जो पेरेंट कंपाउंड है वो अल्केन होता है और उससे हम बनाते हैं अल्काइल रेडिकल्स को। बनाते हैं किस तरह हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब जो बनता है वो अल्काइल रेडिकल कहलाता है। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दी अल्केन्स। अल्केन्स में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो अल्काइल रेडिकल बनेगा। ठीक है, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा अल्केन से और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर। कैपिटल आर जहाँ पर भी लगा हुआ होगा वो आपको शो करेगा कि ये अल्काइल रेडिकल्स को शो कर रहा है। ठीक है, अल्काइल रेडिकल्स को बेसिकली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके नेम को चेंज करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं अल्केन को हम वाई एन ई को रिप्लेस कर देते हैं, ए एन ई को रिप्लेस कर देते हैं वाई एल से। ठीक है, ए एन ई को हम रिप्लेस कर देंगे वाई एल से। जहाँ ए एन ई लगा है वहाँ पर हम उसे चेंज कर देंगे वाई एल से। जैसे मीथेन है, ए एन ई को चेंज कर देंगे वाई एल से तो ये बन जाएगा मैथाइल। ठीक है, मीथेन से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, पेंटेन से पेंटाइल। ठीक है, ए एन ई को हम चेंज कर देंगे वाई एल से। जनरल फार्मूला आपको पता है कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। चूँकि हम अल्केन से ड्राइव कर रहे हैं तो हम अल्केन से +2 है, एक हाइड्रोजन निकालनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें तो बन गया इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1। यानी CnH2n+1 जो होगा वो जनरल फार्मूला होगा अल्काइल रेडिकल्स का। एग्जाम्पल जैसे मीथेन CH4 है, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये बच जाता है CH3। ठीक है, और मीथेन से ये बन जाएगा मिथाइल और CH4 से बन जाएगा CH3। साथ में एक जो बॉन्ड लगाया हुआ है मैंने वो इसलिए लगाया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, आपको पता है, और उस 4 वैलेंसी को हमें कंप्लीट करना है तो 3 हाइड्रोजन और एक साथ में हम उसे जो है वो बॉन्ड को शो करेंगे, ये बन जाएगा मीथेन से मिथाइल। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जैसे प्रोपेन है CH3C3H8, प्रोपेन से एक हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन से एक रिमूव करेंगे तो ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बेसिकली हम रेडिकल्स को बनाते हैं किस तरह, अगर हम ओपन स्ट्रक्चर में राइट करें तो ओपन स्ट्रक्चर में हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़े लेंथी। अब अगर हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन है CH3CH2CH3। प्रोपेन में हमारे पास फर्स्ट वाली कार्बन 2 है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे अगर काउंट करना तो ये फर्स्ट कार्बन है, इधर से स्टार्ट करना काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन है। दोनों तरफ फर्स्ट कार्बन एक साइड और सेंटर वाली कार्बन दूसरी साइड, यानी 2 हमारे पास जगह हैं हाइड्रोजन को रिमूव करने की। बेसिकली हमने रिमूव करनी है हाइड्रोजन, तो 2 साइड्स हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि अगर हम रिमूव करें टर्मिनल हाइड्रोजन को, कॉर्नर वाली हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करते हैं, यानी इसकी रिमूव करते हैं या इसकी रिमूव करते हैं, तो हमारे पास जो बनता है वो होता है CH3। जैसे हम इसकी रिमूव करें, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दी तो बन जाएगा ये CH3CH2CH2। एक बॉन्ड साथ लगा दें क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव की है। ठीक है, ये शो करेगा कि हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव की है। अब ये जब हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये बनेगा कंपाउंड, वो होगा N प्रोपाइल। ठीक है, ये कहलाएगा N प्रोपाइल। अगर हम रिमूव करते हैं सेंट्रल हाइड्रोजन, यानी कि अगर हम सेंट्रल कार्बन वाली हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आपको सामने ये बन जाएगा CH3CH, और अब यहाँ पर हम एक बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव किया है और साथ में लगा देंगे जी CH3। ठीक है, और ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ठीक है, यानी 2 साइड से प्रोपेन को अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो N प्रोपाइल और सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। इसी तरह हमने ब्यूटेन की अगर देखें तो ब्यूटेन का हमने पढ़ा था, 2 आइसोमर पढ़े थे जी, N ब्यूटेन और दूसरा हमने पढ़ा था आइसोब्यूटेन। अगर आपको याद हो तो हमने 2 तरह के आइसोटॉप इसके आइसोमर्स पढ़े थे, N ब्यूटेन
ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन में देखें, अगर हम इस तरफ से काउंट करेंगे तो 1 साइड ये होगी, नंबर 2 3 4, ठीक है, इस तरफ से। अगर हम इस तरफ से राइट करें तो 1 2 इस तरफ से होगी, यानी 2 नंबर 1 पोजीशंस है और 2 ही नंबर 2 पोजीशंस है। इसका मतलब या तो हम 1 से रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन को, या हम 2 से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिमूव कर रहे हैं टर्मिनल वाली, यानी हम इससे या इससे रिमूव कर रहे हैं, तो बन जाएगा, यानी इफ द रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये लाइन शो कर रही है कि हम यहाँ से बॉन्ड रिमूव कर, एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। ये बन जाएगा N ब्यूटाइल, ठीक है। N ब्यूटेन से टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव की तो N ब्यूटाइल बन गया। उसके बाद अगर हम सेंट्रल रिमूव करते हैं, अगर हम सेकेंडरी वाली या सेंट्रल हाइड्रोजन आप कह लें, सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल हम इससे रिमूव कर रहे हैं सेकेंड वाली से, इस तरफ से, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH3। यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ये सेकेंड है, नंबर 1 2 सेकेंड है, तो हम इसे राइट करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी N ब्यूटेन से 2 हमारे पास अल्काइल रेडिकल बने हैं, N ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल। N ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल 2 तरह के जो है हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है इसमें। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट वाला, तो वो है हमारे पास आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में भी 2 साइड्स है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इधर से काउंट करेंगे तो 1 इधर से ये काउंट होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 ये काउंट होगी, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 ये काउंट होगी, यानी 3 नंबर 1 पोजीशंस हैं। तीनों में से किसी एक में से भी हम कार्बन को रिमूव, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तीनों सेम साइड्स कहलाएंगी। अगर हम रिमूव कर रहे हैं जी टर्मिनल हाइड्रोजन को, अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने इससे रिमूव की तो ये बनेगा CH3 CH3 और CH2, ठीक है। अगर हमने टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव की है तो ये हमारे पास बन जाएगा आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल। और अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH3 सेंटर वाली हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर देनी यहाँ से, ये हमारे पास जो बनेगा वो कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। चूंकि ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली 3 से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम से, तो हम इसे टर्शरी ब्यूटाइल भी कहते हैं। यानी हमारे पास जो पॉसिबल ब्यूटेन के जो है वो रेडिकल्स हैं वो 4 हैं, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। प्रोपाइल में 2 हैं, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको दोनों आ जाते हैं ये। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। देन यू कैन राइट दैट if we remove terminal hydrogen from propane, then it will form N-propyl, and when we remove central hydrogen then the isopropyl is formed, okay। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है राइट द अल्काइल रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन या राइट अल्काइल रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, राइट ऑल पॉसिबल अल्काइल रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, यानी आप इसमें सब पॉसिबिलिटीज जो है वो राइट कर सकते हैं। आपको N ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल्स पूछे जा सकते हैं सेपरेटली, आपको आइसोब्यूटेन के जो है वो सेपरेटली पूछे जा सकते हैं। तो हमने बेसिकली जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद, एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हमारे पास बन जाएगा अल्काइल रेडिकल। नेम चेंज कर देंगे, मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, पेंटेन से पेंटाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, यानी हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? जी हम नेक्स्ट अब जो है वो जो रीड आउट करेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम किसे कहते हैं? बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हम कह सकते हैं एक ख़ास किस्म का कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम
जो पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऐसा एटम, ग्रुप ऑफ एटम या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करे उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आपकी क्लास में लगा लें हम, एक प्रीफेक्ट होता है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, हर बच्चे की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, पूरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसे शो करता है। इसी तरह पूरे कंपाउंड के अंदर वो ख़ास एटम, वो ख़ास कोई भी प्रेजेंस डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करती है उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें हम OH ग्रुप की, तो OH ग्रुप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है तो हमें पता होगा कि ये अल्कोहल ग्रुप है। OH जो है वो अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जहाँ पर भी कहीं OH लगा हो साथ किसी भी फार्मूला में तो आपको अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये अल्कोहल का ग्रुप है। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड है कहीं तो हम कहेंगे कि ये अल्कीन है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि ये अल्काइन है। यानी कोई भी प्रेजेंस को किसी भी चीज़ की, किसी स्पेशल एटम की, ग्रुप ऑफ एटम की, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जो फुल कैरेक्टरिस्टिक बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। बेसिकली हमें आप फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आप राइट करेंगे। एग्जांपल्स में हम आप अल्कोहल की एग्जांपल राइट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक